सर्दी ने पूरे उत्तर भारत को अपने आगोश में ले लिया है। बारिश ने ठंड बढ़ा दी है, सर्दी सितम ढाने लगी है। मौसम की मार सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ती है जिनका अपना आशियाना नहीं होता। ठंड से बचने के लिए बने सरकारी आशियानों में यानी रैन बसेरों का भी हाल बेहाल है। गरीब और जरूरतमंद इस कड़ाके की ठंड में कहां जाए? सवाल यही कि वो बेसहारा क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को पर्याप्त संख्या में नाइट शेल्टर का बंदोबस्त करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नाइट शेल्टर कम है तो अस्थायी नाइट शेल्टर्स बनाए जाएं, तत्काल बनाए जाएं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो ये तय करे कि सरकार की नीति का सही से पालन हो। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार को अगले 10 दिन में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर बेघर लोगों के लिए आश्रय का बंदोबस्त करने को कहा था। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पारा गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है और साथ में बढ़ रही है ठिठुरन। सांसें ठंड से कांप रही हैं। ठंड ने सूबे में पांव पसारना शुरू कर दिया है, लेकिन शुरुआती तेवर देखकर ये साफ पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी जमकर पड़ने वाली है। गरीब बेसहारा लोग सहमे हुए हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। उन्हें तो बस सरकार का सहारा है, लेकिन मौजूदा इंतजाम देखकर तो हर तरफ मायूसी का आलम ही नजर आ रहा है। झांसी में सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खुलनी शुरू हो गई है। सर्दी से निपटने की पूरी तैयारी का दावा करने वाले नगर निगम की हर बात खोखली नजर आ रही है। खाना पूर्ति के लिए 3 जगहों पर रैन बसेरे बना दिए गए हैं, लेकिन इन रैन बसेरों में किसी भी तरह का इंतजाम नहीं किया गया है। ठंड से बचने के लिए लोग टायर और कूड़ा करकट जलाकर रात बिताने को मजबूर हैं, लेकिन हकीकत से उलट महापौर अपने दावे करने में ही लगी हैं। इस टाइम पे एक रैन बसेरा है, एक शिवाजी नगर में है एवं एक लहर गिर्द में रैन बसेरा बनाया गया है, जहां पे उपयुक्त मात्रा में रजाई गद्दी का इंतजाम है और चिकित्सा का भी इंतजाम किया गया है। मुरादाबाद में मौसम की अचानक मार से लोग बेहाल हैं। सबसे ज्यादा असर फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और रात के समय में काम करने वालों पर पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से न तो अब तक अलाव की व्यवस्था की गई है और न ही रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। लोगों को मजबूरन खुद से ही अलाव का इंतजाम कर रात काटनी पड़ रही है। गाजीपुर में भी प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों का इंतजाम नहीं किया गया है। अलाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से जिले के लोग प्रशासन के रवैये से बेहद नाराज हैं। न यहाँ पे कोई बिजली, न यहाँ पे कोई अलाव की व्यवस्था है, न ही रैन बसेरा में किसी गरीब भाइयों को रहने की जगह है, न कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं है। और प्रशासन यहाँ की चुस्त नहीं है बिल्कुल। जौनपुर में भी जिला प्रशासन के सारे दावे हवा हवाई ही साबित हुए। यहाँ न रैन बसेरों का इंतजाम है और न ही अलाव की कोई व्यवस्था। कुछ जगहों पर लोगों ने पहल कर अलाव की व्यवस्था की है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जिनके पास अपने घर नहीं है वो गरीब रात के वक्त सर्दी का किस तरह से सामना करते होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी संगम की टीम ने कानपुर में प्रशासन के दावों की पड़ताल की। हम आपको कानपुर के एक रैन बसेरे की हालत दिखाते हैं, जहां लोग कूड़े के ढेर के बीच में सोने को मजबूर हैं। न रैन बसेरे में बिजली की कोई सही व्यवस्था थी और न ही शौचालय में साफ सफाई के कोई इंतजाम देखे गए। सर्दी शुरू हो चुकी है, लेकिन कानपुर में रैन बसेरों की क्या हालत है यह दिखाने के लिए हम आपको ले आए हैं उस रैन बसेरे पे जो कानपुर नगर निगम से महज 200 मीटर की दूरी पर है। आप देख रहे हैं ये रैन बसेरा एक कूड़ा घर के ऊपर स्थित है। अभी भी इस रैन बसेरे निर्माण के बाद यहाँ के काफी हिस्से में कूड़ा डाला जाता है और आप ये देख रहे हैं मेरे बगल में कि गाड़ी भी आई हुई है लोडर, जो थोड़ी देर में यहाँ से कूड़ा उठाएगी। लेकिन प्रतिदिन यहाँ कूड़ा जमा होता है और कई टन कूड़ा जमा होता है। इस तरह आप जान सकते हैं कि आश्रयहीन जिन व्यक्तियों को रात का आश्रय दिया जाता है उन्हें कूड़े के ढेर के पास सोने में मजबूर होना पड़ता है। निसंदेह ये उनके लिए बीमारी और संक्रामक बीमारी का कारण बन सकता है। आइए, लेकिन क्या हाल है हम आपको इसके अंदर ले चल के दिखाते हैं। इसमें शाम होने वाली है और लगभग जो कामकाजी व्यक्ति हैं
जो कहीं नौकरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके लौटने का वक्त हो चला है, लेकिन यहाँ का चौकीदार इसको बंद करके कहीं जा चुका है। ये मैं इसको खुद खोल रहा हूं, कुंडी लगी हुई थी जब मैं यहां पर आया। इसके अंदर एक और दरवाजा है, वो भी बंद है। ये है वो दरवाजा, यानी रैन बसेरा यहां मौजूद है, लेकिन किस हाल में है, क्या इंतजामात हैं, अगर कोई यहां पर आसरा लेने आता है तो क्या उसे आसरा मिलेगा, क्या उसे कंबल मिलेगा, क्या उसे शौचालय में जाने के लिए पानी मिलेगा, इसकी सुधार देखने वाला कोई नहीं है। हम यहां पर, मैं अपना कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो अंदर आए और दिखाएं किस तरह के हमें बिस्तरों के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे गद्दे रखे हुए हैं, गद्दों की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो लाइट्स, कोई लाइट ऑन नहीं हो रही है, सारे स्विच मैंने ऑन किए हैं। इस साबित करता है कि यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। पीछे की तरफ शायद ये शौचालय बने हुए हैं, इनका दरवाजा खोलते हैं, अंदर देखते हैं कि क्या यहाँ आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए जो बजट सरकार से आता है उसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी आ रहा है, पानी है, लेकिन जो गंदगी है, ये बेसिन है हाथ धोने के लिए, इसके नीचे का पाइप टूटा हुआ है, लेकिन जो भी पानी यहां पर आएगा वो सीधे पूरे फर्श को गंदा करेगा, हाथ धोने वाले के पैर को गंदा करेगा। शौचालय पूरा गंदा पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर इस्तेमाल करने वालों की जिम्मेदारी आती है कि कुछ वो ऐसा साफ रखे, फिर भी नगर निगम के सफाई कर्मचारी यहां पर कितना आते हैं, कितना काम करते हैं, इससे जाहिर हो जाता है। तो ये हालत है कानपुर के उस रैन बसेरे की जिसे चलाने की जिम्मेदारी जिस संस्था की है, वो यहां से महज 200 मीटर दूरी पर है, लेकिन इसे भगवान के हाल पर छोड़ दिया गया है। कैमरामैन राम बालक के साथ राजेश अग्रवाल, जी मीडिया, कानपुर। मेरठ में भी रैन बसेरों का हाल लगभग ऐसा ही है। जी संगम की पड़ताल में प्रशासन के सारे दावे झूठे साबित हुए। रैन बसेरों के कमरों में न तो रोशनी की सही व्यवस्था है और न ही प्राथमिक उपचार जैसी जरूरी सुविधाएं वहां मौजूद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश ने ठंड का असर और बढ़ा दिया है। हम इस समय मौजूद हैं मेरठ के सूरजकुंड रैन बसेरे में और हम यहाँ पर जायजा लेने आए कि किस तरीके की हालात हैं इस रैन बसेरे के और क्या क्या सुविधाएं नगर निगम दे रहा है। इस समय मौजूद है सूरजकुंड स्थित रैन बसेरे में, जो कि नगर निगम मेरठ द्वारा संचालित है, और आप देख सकते हैं कि साफ सफाई किस तरीके से यहाँ पर की गई है। थोड़ी बहुत साफ सफाई यहाँ पर जरूर की गई है और जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं उसके लिए यहाँ पर बोर्ड लगाए गए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पेयजल की यहाँ पर व्यवस्था है, रसोई की व्यवस्था है, घर की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, बेड सुरक्षा के साथ साथ प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा यहाँ पर देने की बात जरूर कही गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद यहाँ पर जल भराव है। फिलहाल यहाँ पर मौजूद जो है यहाँ के केयर टेकर है, क्या नाम है आपका? मनी जी, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर आप दे रहे हैं? जी ये गद्दे हैं, पलंग है और चादर वदर हैं और नहाने धोने का भी व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम है। और जो सुविधाएं यहाँ बोर्ड पर बताई गई हैं क्या वो भी सुविधाएं यहाँ पर हैं? चिकित्सा सुविधा हमारी ये तो बड़े भाई बता सकते हैं, जो नाइट में आ रहे हैं, नाइट में लोग आ रहे हैं। तो ये मनी है जो बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं मौजूद हैं। फिलहाल उनको जो जानकारी है उसके अनुसार यहाँ पर 10 बेड हैं, गद्दे हैं और साथ में रजाई के साथ साथ चादरें भी हैं। लेकिन अगर हम साफ तौर पर देखें कि व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके की है, तो व्यवस्था की पोल यहाँ पर साफ तौर आप देख सकते हैं खुली पड़ी है कि जल भराव यहाँ पर हुआ है। चूंकि बारिश अभी यहाँ पर हो रही है तो जल भराव की यहाँ पर व्यवस्था है और यहाँ पर साफ जरूर यहाँ पर रखा गया है रैन बसेरों को। लेकिन और जो दूसरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही। चूंकि लाइट यहाँ पर नहीं आ रही है तो वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर लाइट की नहीं है। फिलहाल यहाँ पर अंधेरा है। यहाँ पर जो बेड मौजूद है वो साफ सुथरे जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेयजल की यहाँ पर व्यवस्था जो बताई गई है बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर कि हाँ यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ पर कोई पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। एक चौकीदार के अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। किसी तरीके की कोई स्वास्थ्य चिकित्सा की जो यहाँ पर बात बताई गई है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरठ से राजीव शर्मा, जी मीडिया। और यूपी के दूसरे शहरों की तरह ताज नगरी आगरा में भी प्रशासन ने रैन बसेरों का इंतजाम
किया हुआ है, लेकिन सर्दी से गरीब मजदूरों को बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम का दम भर भरा जा रहा है। हकीकत क्या है, देखिए हमारे संवाददाता विवेक पाठक की रिपोर्ट। सर्द हवाएं शुरू हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि इस सर्दियों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और इस सर्दी का जो विकराल रूप होगा वो देखने को मिलेगा। अब इस समय हम हैं ताजनगरी में। माना जाता है कि उत्तर भारत की सर्द जो हवाएं हैं कई लोगों की जान तक ले लेती हैं। यहाँ पर सरकारी जितने दावे होते हैं कि यहाँ पर आम जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे रात्रि रैन बसेरे जो लगाए जाते हैं जिससे कि वो चैन से एक सुकून भरी रात गुजार सकें, लेकिन सरकारी दावे कितने सच्चाई में है और उनकी वास्तविकता क्या है, जी मीडिया आपको दिखाएगा। इस वक्त हम इस समय है ताजनगरी में। यहाँ के एक रैन बसेरे के सामने इस समय हम खड़े हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रैन बसेरा किसी सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा नहीं लगाया गया है, बल्कि एक सामाजिक संस्था है, उन्होंने इस रैन बसेरे का व्यवस्था की हुई है। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो प्रशासन की तरफ से अलाव जलाने की व्यवस्था जो है हर बार जो दावे किए जाते हैं, लेकिन इन अलावों की बात करें तो यहाँ पर अलाव के नाम पर केवल ये कुछ एक लकड़ियां हैं जो यहाँ पर हैं। सरकारी जो महकमे की अभी तक नींद नहीं खुली है। सरकारी अधिकारी खासतौर से वो लोग जो कि अपने रजाइयों में इस समय अपने कमरे में जरूर सो रहे होंगे, लेकिन इन गरीबों की खैर खबर लेने के लिए उनकी तरफ से जो व्यवस्था है अभी नाकाफी है। इलाहाबाद में जी संगम की खबर का असर हुआ है। जी संगम ने रैन बसेरों में माफिया के अवैध कब्जे और मौज मस्ती की खबरें दिखाई थीं। इसके बाद नगर आयुक्त और मेयर ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और कार्रवाई के आदेश दिए। सर्दी के मौसम में गरीब और बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए इलाहाबाद नगर निगम की ओर से बनाए गए रैन बसेरे अब मौज मस्ती का अड्डा नहीं रहेंगे, क्योंकि जी संगम की खबर का असर हुआ है। जी संगम पर चली खबर के बाद नगर आयुक्त और मेयर ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और रैन बसेरों को मौज मस्ती का अड्डा बनाने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। सारे रैन बसेरे थे जिसमें ताले लगे थे, कुछ में व्यवस्थाएं कुछ गड़बड़ थी, जैसे किसी में गद्दे नहीं थे, जो हम लोगों ने फाफा मुंह में देखे वहाँ गद्दे नहीं थे, वहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं थी। 1 महीने से लाइट खराब है। लोगों ने कर्मचारी को दिया भी कि लिख के अधिकारी को यहाँ लाइट नहीं जल रही है, फिर भी अभी व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। दरअसल 10 दिसंबर को जी संगम की टीम ने शहर के लीडर रोड स्थित एक रैन बसेरे की हकीकत जानने की कोशिश की तो वहाँ चौंकाने वाले नजारे दिखे थे। ये पता चला कि 30-40 यात्री यहाँ रोज रुकते हैं और इसके एवज में उनसे रैन बसेरों के कर्मचारी पैसे लेते हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि ज्यादातर रैन बसेरों पर भू माफिया का कब्जा है। शहर के अंदर 11 रैन बसेरे बनाए गए, जिसमें से 9 तो पूरी तरीके से अवैध कब्जे पाए गए हैं और वहाँ के लोकल दबंग टाइप के लोग बाहर भी गोमतियां लगाए हुए हैं। बहरहाल जी संगम की खबर ने अपना असर दिखाया। अपने आलीशान कोठियों में चैन की नींद सो रहे अधिकारियों की आंखें खुली और उन्होंने गरीबों की सुध ले ली। अब आशा करनी चाहिए कि रैन बसेरों पर माफियाओं के कब्जे दोबारा नहीं होंगे। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। तो आपने देखा राज्य में कई इलाकों की हालत एक जैसी है। अब आपको दिखाते हैं एक साथ 2 ऐसे शहरों का हाल जिनमें एक पौराणिक महत्व का है तो दूसरा आधुनिकता के परचम लहराता हुआ। लेकिन इस ठंड में गरीब बेसहारा लोगों की जरूरतों को लेकर दोनों जगहों पर प्रशासन लचर ही नजर आता है। कल्याणकारी राज्य का दावा करने वाली सरकार, गरीब गुरबों की जरूरतों को प्राथमिकता देने का दावा करने वाली सरकार के राज में दरअसल उनके दावे कितने सही हैं, इसकी पड़ताल करने जी संगम की टीम कई जगहों पर पहुंची। एक तरफ धर्म नगरी और पौराणिक मशहूर नगरी वाराणसी तो दूसरी तरफ आधुनिकता की चकाचौंध से चमचमाता शहर नोएडा। लेकिन चढ़ते ठंड के इस मौसम में दोनों जगह हालात एक से दिखते। सरकारी दावों का कहीं अता पता नहीं था। पहले तस्वीर वाराणसी की। धर्म नगरी और शिक्षा का केंद्र होने के चलते हजारों लोग यहाँ रोज आते हैं। पूर्वांचल का एक अहम केंद्र होने के कारण रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों के भी गरीब मजदूर यहाँ रोजगार पाते हैं, पर जिनका नहीं है ठिकाना, नहीं है उनके पास ठंड से बचने के कोई इंतजाम, उनका क्या? इस समय हम वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पे हैं। प्रशासन दावा करती है कि रैन बसेरा हर जगह बनाया गया है जहां पर पर्यटकों की भीड़ लगती है और इस स्टेशन पे प्रत्येक दिन 1000 से 2000 की संख्या में यात्री आते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ हजारों में उपस्थित है। लेकिन रैन बसेरे की अगर बात करें या फिर रहने का अगर कोई इंतजाम करें तो कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ना कोई लकड़ी दिख रही है,
जिससे यहाँ ठंडक की राहत हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनकी ट्रेनें यहाँ लेट हैं और करीब 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लेट हैं और वो इसी तरह बारिश में भीगकर ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। आइए खुद जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कहाँ जाना है आपको? हमको गोरखपुर जाना है। तो और कितने देर से आप यहाँ पे खड़े हैं? लगभग 3-4 घंटे हो गए। ट्रेन अभी 4-5 घंटे लेट है यहाँ? और यहाँ रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। हम लोग ठंडे से परेशान हैं, बारिश में भीज रहे हैं हम लोग। कोई रैन बसेरा आपने देखा यहाँ? कोई नहीं है यहाँ। रात अगर गुजारना पड़े तो सोचना पड़ेगा क्या? बारिश में भीजना पड़ेगा। यहाँ कोई रैन बसेरा है क्या, इसके बारे में आपको पता है? कुछ भी नहीं है, कोई रैन बसेरा नहीं है। तो यहाँ आए हुए यात्रियों को जाना बहुत दूर है और ट्रेनें सारी लेट हैं और रात अगर गुजारना पड़े तो उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये रात कहाँ गुजारेंगे। रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है एक रैन बसेरा। बाहर से देखकर कोई भी यहाँ कुछ उम्मीद कर सकता है, पर अंदर अलाव तो दूर, ना बिजली ना कंबल और इस ठंड में बिस्तर के नाम पर दरी और पुआल। बस जो मजबूर हैं इस राज में ऐसे ही काटें अपनी राह। सबसे पहले मैं इस रैन बसेरा की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ जमीनों में दरी बिछे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दरी के नीचे कोई रजाई नहीं, कोई गद्दा नहीं है और ना ही इस दरी के नीचे एक पुआल है जिससे शायद ही ठंड जाती हो। और बाकी आप यहाँ खुद देख रहे हैं कि कोई कंबल नहीं नजर आ रहा है। कुछ लोग यहाँ लेटे हुए हैं। जिन पर इन जरूरतों को पूरी करने की जिम्मेदारी है वो इंतजार में हैं कि तापमान जब एक खास पारा तक गिरेगा तब देखेंगे। सुनिए उनका जवाब। हमने अलाव के लिए पहले ही अधिकारी को निर्देशित कर दिया था। मेरा एक और कहना है कि कहीं न कहीं हम सकारात्मक ले। निश्चित तौर पर काशी के अंदर तमाम सारी सामाजिक संस्थाएं भी लगी हुई हैं और नगर निगम की जो ड्यूटी है, जो साधन है, उसमें नगर निगम प्रॉपर व्यवस्था कर रहा है। पिछले कई दिनों से यहाँ कोहरे ने अड्डा जमा रखा है, लेकिन जिला प्रशासन को न जाने अभी भी किस ठंड का इंतजार है। ठीक वैसे ही जैसे नोएडा में भी कर्ता धर्ताओं ने गरीब बेसहारों को इस ठंड में उनके हाल पर छोड़ दिया है। नोएडा स्टेडियम में बने रैन बसेरे में न तो पर्याप्त कंबल है न पानी। अलाव की बात तो दूर, जिलाधिकारी से संपर्क करने पर वो कुछ भी जवाब देने से बचते हैं। जवाब दें तो गार्ड और चौकीदार। लकड़ी नहीं आ रही है, पानी नहीं है, ये 2 चीजें नहीं आ रही हैं और बाथरूम भी मेरे तैयार है भाई। लकड़ी पानी ना होने से किस तरीके की दिक्कत हो रही है? सर ठंडी पड़ रही है और लकड़ी आ नहीं रहे हैं। जो आते हैं वो जो है बाहर में सुकुट के बैठते हैं और पानी का टैंक भी नहीं आ रहा है। हम लोग इतला देते हैं, कोई भी भेज नहीं रहा है। एक तरफ वाराणसी तो दूसरी तरफ नोएडा। गरीब बेसहारा लोगों के लिए दावे करने वाली सरकार के इंतजाम सभी जगहों पर खोखले ही नजर आते हैं। वाराणसी से रवि कुमार और नोएडा से अमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। यूपी के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली के हालात भी जुदा नहीं है। यहाँ भी रैन बसेरों का हाल बेहाल है। गरीब मजदूर लोगों के लिए इन रैन बसेरों में रात गुजारना कितनी मुश्किल वाली होती है, कितनी तकलीफदेह होती है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार शशिवर्धन ने। दिल्ली और एनसीआर में सर्दी अपना सितम ढाने लगी है और उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई जिससे सर्दी बढ़ चुकी है। इस सर्दी का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर हो रहा है जिनके पास सर छुपाने के लिए आशियाना नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों से हम बात करेंगे, जायजा लेंगे दिल्ली में बने हुए रैन बसेरों का। तो चलते हैं, देखते हैं कैसी हालत है दिल्ली में बने हुए रैन बसेरों की। यहाँ कितनी औरतें हैं जो रात में रुकती हैं आपके? यहाँ रुकती हैं 8 औरतें। अच्छा। 8 रात को रैन बसेरे में 8 औरतें रुकती हैं। 12 बजे सोती हैं, सुबह 4 बजे उठती हैं और अपना खाना उना बनाती हैं पुल के नीचे। अच्छा। हाँ। पुल के नीचे जो रहती है यहाँ पे आती हैं? हाँ, ये यहीं रहते हैं। हम सब लोग झुग्गीवार इसी में सोते हैं। आदमी बाहर सोते हैं, लेडीज इसमें सोती हैं। सुविधा होनी चाहिए कि परिवार साथ में रहना चाहिए। मतलब पुरुषों के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है और इसमें पर्दा लगने चाहिए जो अपना परिवार आराम से सोए। दिल्ली में हर साल सरकार सर्दी के मौसम में कई रैन बसेरे बनाए जाने की बात कहती है। रैन बसेरों में सुविधाएं मुहैया कराई जाने का दावा किया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे बारिश में लोग खाना बनाने को मजबूर हैं। कैमरामैन विजय करण के साथ कुमार शशिवर्धन, जी मीडिया, दिल्ली।